हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बिलियन का इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, यानी कि बिलियन क्या होता है और यानी कि बिलियन के प्रकार क्या होते हैं, और इसके बाद हम इसकी सांद्रता के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं बिलियन के प्रकार, यानी कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक ना। तो हेडिंग लगाइएगा बिलियन के प्रकार। क्या हो जाएगा आपका? बिलियन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन के प्रकार। देखिए, बिलियन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है तनु विलयन, एक होता है आपका सांद्र विलयन। क्या क्या होता है आपका? एक होता है तनु विलयन और एक क्या होता है आपका? सांद्र विलयन होता है। ठीक ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यानी कि बुकों में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री की बुकों में, कि लिखा रहता है तनु H2SO4 या फिर सांद्र H2SO4। ऐसा आपने सुना होगा या तो फिर देखा होगा, आपका लिखा होगा कहीं पे, या फिर अगर आप प्रैक्टिकल करने कभी लैब में गए होंगे या फिर लैब में कभी आप घुसे होंगे तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि लिखा रहता है तनु H2SO4 या फिर सांद्र H2SO4 या फिर तनु HCl या फिर सांद्र HCl, तनु HNO3 या फिर सांद्र HNO3, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक ना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। ठीक ना। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक ना। देखिए, तनु का मतलब होता है उसमें जो आपने विलेय पदार्थ मिला रखा है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। उसकी मात्रा वहां पे क्या होती है? बहुत कम होती है। जैसे अगर हम बात करें कि तनु H2SO4 अगर लिखा है, अगर आपका क्या लिखा है? तनु H2SO4, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिखा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर लिखा है, ठीक ना, तो उसमें आपका क्या मिला होगा? जल मिला होगा और आपका क्या मिला होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होगा। ठीक ना। लेकिन वहां पे जो आपका H2SO4 होगा, यानी कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, उसकी मात्रा क्या होगी? वहां पे कम होगी। अगर हम तनु की बात करेंगे तो H2SO4 की मात्रा वहां पे क्या होगी? बहुत ही कम होगी, और जो आपका जल होगा उसकी मात्रा यहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी। ठीक ना। तो जल की मात्रा यहाँ पे बहुत अधिक होगी और जो आपका H2SO4 है उसकी मात्रा क्या होगी? बहुत कम होगी। तब उसको क्या बोला जाता है? तनु H2SO4 बोला जाता है, या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यानी कि तनु का मतलब ही होता है उसमें जो आपने विलेय पदार्थ मिला रखा है, यानी कि जो आपने H2SO4 मिला रखा है वो आपका क्या है? बहुत ही कम है, और वहां पे जल की मात्रा ज्यादा है, तब उसको क्या बोला जाता है? तनु H2SO4। या फिर तनु HCl की बात करेंगे तो उसमें HCl की मात्रा कम रहेगी और H2SO4 की मात्रा क्या रहेगी? सॉरी, जल की मात्रा क्या रहेगी? उसमें ज्यादा रहेगी, तब उसको क्या बोला जाएगा? तनु HCl बोला जाएगा। क्लियर ना। तनु का मतलब ही होता है उसमें जो पदार्थ है उसकी मात्रा कम होगी और जो विलायक है उसकी पदार्थ यानी कि उसकी मात्रा यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी, तब उसको क्या बोला जाता है? तनु बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई तनु का मतलब। अब आ जाइए सांद्र का मतलब। सांद्र का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहीं कहीं पे लिखा है, जैसे मान लीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अगर लिखा है, ठीक ना, तो इसमें देखिए जो यानी कि H2SO4 है, H2SO4 होगा, इसकी मात्रा यहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी, और जो जल होगा इसकी मात्रा यहाँ पे क्या होगी? बहुत ही कम होगी। यानी कि अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जाए, अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जाए तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा यहाँ पे क्या होगी? बहुत ही कम होगी, तब उसको क्या बोला जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र का मतलब ही होता है उसमें जो आपका विलेप यानी कि जो पदार्थ है आपने घोल रखा है, जैसे मान लीजिए H2SO4 है तो उसकी मात्रा यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी, और वाटर की मात्रा यहाँ पे क्या होगी? कम होगी, तब उसको क्या बोला जाएगा? सांद्र H2SO4 बोला जाएगा। बात समझ में आई ना। तनु जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम सांद्र की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, आपकी सेहत के लिए हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी प्रैक्टिकल करने के लिए अगर आप लैब में जाएं तो
बहुत ही सावधानी से, देखिए केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत सारे केमिकल होते हैं और ऐसे ऐसे केमिकल रखे होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं अगर आपके शरीर पर पड़ जाए तो ठीक ना। तो वहाँ पे कभी आपको अगर लैब में जाना हो गया तो आपको क्या करना है, तन वाला जो है वो थोड़ा सा आपको, यानी कि उसमें आपको थोड़ा सा अगर लापरवाही बरत देंगे चल जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा लापरवाही आपको केमिस्ट्री लैब में बरतना ही नहीं है, ठीक ना। यानी कि आपको लापरवाही थोड़ी सी भी नहीं करनी, आप हमेशा आपको प्रैक्टिकल करते समय सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम सांद्र की बात करेंगे तो जो सांद्र होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें जो एसिड होती है उसकी मात्रा वहां पे क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एक देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, अगर आपको जल दे दिया जाए और कोई भी अम्ल दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, अम्ल को जल में मिलाएंगे या फिर जल को अम्ल में मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अम्ल को जल में मिलाएंगे लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, अम्ल में जल को मिला देना। अगर आप क्या करेंगे, अम्ल में जल को मिला देंगे तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही फास्ट होती है, ठीक ना। ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही फास्ट होती है और इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आप जल भी सकते हैं, ठीक ना। तो कभी भी अगर आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो अगर आपको क्या करना होगा, एसिड और वाटर को अगर आपको मिक्स करना होगा तो आपको क्या करना होगा, वाटर में थोड़ी थोड़ी एसिड करके यानी कि थोड़ा थोड़ा अम्ल करके आपको क्या करना है, जल में मिलाना है और मिलाते वक्त उसको क्या करता रहना है, आपको हिलाते रहना है ताकि जो है कि वो उसकी रिएक्टिविटी जो है कि थोड़ी सी कम हो जाए। बात समझ में आए ना। तो अगर आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल लैब में जाना है तो आपको क्या करना है कि अम्ल में पानी नहीं मिलाना है, पानी में थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आपको अम्ल मिलाना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये हो गया आपका तनु और सांद्र की बात। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको तनु विलयन भी समझ में आ जाएगा और सांद्र विलयन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है तनु विलयन, क्या होता है उसकी हम लोग यहाँ पे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो, बहुत ही कम हो, तो ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है, तनु विलयन बोला जाता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो, बहुत ही कम हो, ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है, तनु विलयन बोला जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसकी हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, ठीक। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग तनु विलयन। तो आपका जो विलयन होता है कितने प्रकार का होता है, एक होता है तनु विलयन, एक होता है आपका क्या, सांद्र विलयन, ठीक ना। तो विलयन के प्रकार में विलयन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का विलयन, निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला जिसमें आपका क्या है, तनु विलयन, दूसरा आपका क्या होता है, सांद्र विलयन होता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका दो प्रकार का विलयन, क्या होता है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है आपका सांद्र विलयन। तनु विलयन यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो आपका सांद्र विलयन होता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक ना। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए तनु विलयन क्या होता है, उसकी हम लोग पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है पहले उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन तो हमने बता दिया। हेडिंग लगाएंगे आप क्या, पहला तनु विलयन, क्या है आपका, तनु विलयन, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखिए ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम
होती है तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। क्लियर है? यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोला जाता है? तनु विलयन बोला जाता है। ठीक ना? जैसे अगर आप बोल दिया जाए आपको कि 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है, उसमें आप क्या करिए 5 ग्राम आप क्या करिए H2SO4 को घोल दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, विलायक की अपेक्षा जो विलेय है उसकी मात्रा यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, तब उसको क्या बोला जाता है? तनु विलयन बोला जाता है। क्लियर ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरी इसकी पॉइंट देख ले हैं जो कि क्या होता है आपका सांद्र विलयन। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरी पॉइंट इसकी देखते हैं। दूसरी क्या है आपका दूसरा प्रकार, इसका क्या होता है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होता है तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक ना? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होता है तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोला जाता है? सांद्र विलयन बोला जाता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, विलायक की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तब उसको क्या बोला जाता है? सांद्र विलयन बोला जाता है। क्लियर ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई। विलयन के प्रकार में आपका क्या होता है? तनु विलयन पहला होता है, दूसरा क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। तनु विलयन में आपने क्या देखा था? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है विलायक की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, तो ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है? तनु विलयन बोला जाता है। ठीक ना? दूसरा आपने देखा सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, विलायक की अपेक्षा बहुत ही अधिक हो, तो ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है? आपका सांद्र विलयन बोला जाता है। ठीक ना? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद आगे है आपका विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। हालांकि देखिए यानी कि कई बुकों में विलयन के और प्रकार दिया गया है। ठीक ना? तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन हमको नहीं करना है। इसमें अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है आपका कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। अब देखिए सांद्रता, यहाँ पे एक शब्द आया है, तो पहले हम लोग जान लेंगे कि सांद्रता क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग आप लगाएंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। ठीक है ना? विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, तो हेडिंग लगाएंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। प्रदर्शित करने की विधियां। ठीक ना? तो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां क्या क्या होती हैं उसको यहाँ पे हमको देखना होगा। ठीक ना? देखिए इसका भी कुछ टॉपिक आपने 11 में पढ़ा है। ठीक ना? जैसे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे, मोल प्रभाज पढ़ेंगे। ठीक ना? उसी को मोल अंश भी बोला जाता है। ठीक, मोलरता पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, फार्मलता पढ़ेंगे। ठीक ना? ये सब यहाँ पे हैं हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी के सभी क्या होते हैं? विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां होती है। ठीक है ना? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सांद्रता क्या होती है। देखिए सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला है।
किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। फिर से समझिए, हमने क्या बोला कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक ना। तो सांद्रता का मतलब ही होता है कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला है वही क्या कहलाता है, उसकी सांद्रता कहलाता है। बस समझ में आ गया ना। तो ये होता है आपका विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। तो प्रदर्शित करने की विधियां में पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता में। ठीक ना। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशतता में। और प्रतिशतता में आपका क्या आ जाएगा, एक ठो आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता और एक आपका क्या आ जाएगा, आयतन प्रतिशतता। बात समझ में आई ना। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, पहले इसकी प्रदर्शित करने की विधियां क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक ना। यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मास परसेंटेज बोला जाता है, मास परसेंटेज। ठीक है ना। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ये पहली विधि है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की। ठीक है ना। तो क्या होती है पहली विधि इसकी, इसको हम लोग देख लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन होती है किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि समझिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपने विलयन ले लिया है, ठीक ना, और इस विलयन का द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। ठीक ना। किसी विलयन में आपने क्या किया है, 100 ग्राम विलयन ले लिया। इसमें आप कितने ग्राम विलेय घोल रखे हैं, कितने ग्राम इसमें आपने विलेय घोला है, वही क्या कहलाएगा, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। बात समझ में आ रही ना। यानी कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है वह किस में लिया जाता है, यानी कि इसकी डिफिनीशन होती है किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का, यहाँ पे जो विलेय पदार्थ है इसका द्रव्यमान आपको क्या लेना है, इसका द्रव्यमान यहाँ पे आपको लेना है, किसमें, ग्राम में लेना है। किसमें लेना है, ग्राम में लेना है। तो वही क्या कहलाएगा, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। यानी कि 100 ग्राम में आपने कितना द्रव्यमान, कितना ग्राम द्रव्यमान आपने क्या घोल रखा है, विलेय घोल रखा है, वही क्या कहलाएगा, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। बात समझ में आई ना। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, किसी विलयन के, किसी विलयन के, एक मिनट रुक जाइए, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित, ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक ना। क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और इसको प्रदर्शित किसे करते हैं, इसे प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, करते। ठीक ना। तो जो आपका द्रव्यमान प्रतिशतता होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रतिशत, पहले हम लोग लगाएंगे प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता बराबर क्या मिल जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान
अपान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक ना। ये क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो विलयन होता है, विलयन को हम क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो विलयन होता है उसको जब हम क्या करते हैं, किसी भी विलेय को और विलायक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, विलयन बनता है। अर्थात विलयन को हम लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं। ठीक ना। तो विलयन के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक। तो आपका यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फार्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, क्या मिलेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन है, इसको हम लिख सकते हैं विलेय, और प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको हम विलायक, कोष्टक बंद का द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। ये क्या मिल जाएगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रतिशतता। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। और ये भी आपको ध्यान देना है कि जो द्रव्यमान लेना है आपको किस में लेना है, ग्राम में लेना है। किस में लेना है भैया, आपको ग्राम में लेना है। किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ठीक ना। चलिए अब इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे इसका फार्मूला, क्योंकि देखिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को अगर हम मान ले WA है, और विलायक के द्रव्यमान को अगर हम क्या मान ले, WB मान ले, तो आपको क्या फार्मूला मिलेगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्या मिल जाएगा आपको, देखिए आपका अगर हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को क्या मान ले, WA मान ले। ठीक ना। अगर हम विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या मान लें, WA मान लें, और देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W से। इसके लिए क्या फार्मूला मिल जाएगा, अगर हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को क्या मान लें, WA मान लें, तो बटे नीचे फिर क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा, और प्लस विलायक हो जाएगा। विलायक को हम लोग क्या मान लें यहाँ पे, WB, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक ना। ये हो जाएगा इसका फार्मूला, अगर विलेय का आपको द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है तब। ठीक ना। अगर आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, WA बटे WA प्लस WB गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक ना। एक किसके लिए है, आपका विलेय के लिए है। किसके लिए है, आपका विलेय के लिए है। ठीक ना। लेकिन अगर आपको विलायक के लिए निकालना होगा, किसके लिए, विलायक के लिए निकालना होगा, तो आपको क्या फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो सब कुछ वही रहेगा, प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर केवल क्या हो जाएगा, WB बटे क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दीजिए WA क्या है, WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, किसमें रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा, और जो आपका WB है वो क्या है, आपका विलायक का द्रव्यमान है। क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, ये भी आपका किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अब जल्दी से फार्मूला नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर के एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता का। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपका एक है, 30 ग्राम NaCl को, पहला क्वेश्चन है, क्या है, 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो उस विलयन में
NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोल करके एक विलयन बना दिया गया है। यानी कि 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो उस विलयन में NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपका जो रहेगा, विलेय और विलायक को पहचानना। हम जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहे थे विलयन का, तो वहां पे आपको बताए थे कि विलेय हम किसे बोलेंगे और विलायक हम किसे बोलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे, वो लेक्चर 1 है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। हालांकि यहाँ पे हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कोई भी विलयन है तो कम से कम वह 2 पार्ट से मिलकर के बनेगा, 2 पदार्थों से मिलकर के बनेगा। तो उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या बोला जाता है, विलायक बोला जाता है, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको क्या बोला जाता है, विलेय बोला जाता है। यानी कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए जरा पहचानिए इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अर्थात आपका 30 ग्राम NaCl है तो इसकी मात्रा क्या है, आपका कम है, इसकी मात्रा कम है, तो आपका विलेय कौन हो जाएगा, NaCl। अर्थात जो आपका नमक है वो क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा, ठीक ना। 300 ग्राम जल में घोला गया, अर्थात जो आपका जल है वो क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो आपका विलेय होगा वो कौन होगा, विलेय आपका कौन होगा, NaCl होगा। और इसका जो द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है, आपका 30 ग्राम दिया गया, ठीक ना। और जो आपका विलायक होगा, क्या होगा, विलायक होगा, वो कौन होगा, आपका H2O होगा। इसका द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 300 ग्राम दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें देखिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। विलयन में NaCl के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। ध्यान समझिएगा, NaCl अर्थात आपका क्या है, विलेय है। तो विलेय के लिए अभी हमने क्या फार्मूला बताया था, प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर क्या होता है, WA ऊपर रहेगा बटे नीचे WA प्लस WB और गुणे क्या हो जाएगा 100। यानी कि ये वाला फार्मूला होता है आपका विलेय के लिए। स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, WA बटे WA प्लस WB और यहाँ पे गुणे क्या होता है, 100 होता है। ये विलेय के लिए फार्मूला होता है, उसमें विलेय के द्रव्यमान प्रतिशतता आपको निकालना भी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर WA का मान कितना दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, WA, चूंकि ये क्या है, विलेय है, ये क्या हो जाएगा आपका WB जो कि क्या है, आपका विलायक है, ये क्या हो जाएगा, आपका WB हो जाएगा, ठीक। तो WA का मान कितना है, 30, तो 30 बटे फिर से WA है यानी कि 30 और प्लस WB का मान कितना है, आपका 300 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 100 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 300 में जब आप 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 330, 0 0 से कट गया, ठीक। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, आपका 300, 30 धाम कितना हो जाएगा, 300 बटे क्या हो जाएगा, आपका 33। तो जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि देखिए 300 में आप क्या कर दीजिए, 33 से भाग दे दीजिए, तो आपका इसमें आंसर जो है कि आ जाएगा 9.09%। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर क्या आ जाएगा, 9.09%। आपका यही आंसर आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ये हो गया आपका नमक का द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ पे आपको पूछा गया था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है दूसरा क्वेश्चन, उसमें कैसे क्या निकालना होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 20 ग्राम
H2SO4 को 200 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, एक विलयन बनाया गया, तो उस विलयन में जल के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। जल के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। ठीक ना। एक क्वेश्चन आपका है, क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है, 20 ग्राम H2SO4 को 200 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो उस विलयन में जल के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो पहले इसमें हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो दोनों को पहचानना, यानी कि अर्थात जो आपका विलेय होगा और विलायक होगा दोनों को पहचानना कि कौन विलेय होगा इसमें और कौन होगा आपका विलायक। ठीक ना। तो विलेय भाई इसमें कौन होगा बता दीजिए। विलेय आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा विलेय आपका कौन हो जाएगा, 20 ग्राम, जो कि क्या है आपका जल है, जो कि क्या है आपका जल, यानी कि जल आपका क्या हो, सॉरी H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। ठीक ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, WA बोलते हैं। उसी तरीके से जो आपका विलायक हो जाएगा इसमें वो कौन हो जाएगा, आपका H2O हो जाएगा। इसका जो द्रव्यमान दिया गया कितना ग्राम दिया गया, 200 ग्राम दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, जल के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए, अर्थात आपको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। तो विलायक के लिए हम आपको क्या फार्मूला बताए थे, प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, WB, क्या हो जाएगा, WB बटे क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 100। इसके लिए क्या फार्मूला यानी कि मिल जाएगा, WB का मान कितना है आपका 200 बटे क्या हो जाएगा WA यानी कि 20, और प्लस क्या हो जाएगा 200 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा आपका 200 बटे नीचे कितना हो जाएगा 220 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो 0 0 से कट गया। ठीक, तो 2 से काट दीजिए, 11 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो आपका आ जाएगा प्रतिशत स्मॉल W बटे कैपिटल W बराबर 200 गुणे 5 कितना आ जाएगा 1000। ठीक, 200 गुणे 5 कितना आ जाएगा 1000 बटे 11। तो जब आप इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 9 99। ठीक ना, कितना आ जाएगा 11 9 99, और यहाँ पे 1 बचेगा, 11 9 99, 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10.0। ठीक ना। अरे भाई यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, कितना है 1000 है, 1000 में आपको क्या करना है 11 से भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0, दशमलव बढ़ा करके यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 हमने उतार लिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो दशमलव यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 9 आ जाएगा। ठीक ना, 11 9 99। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, अब नहीं भाग जाएगा तो 0 9, यानी कि 9.99 करके आपका आता जाएगा। ठीक ना, 9.9 प्रतिशत आ जाएगा। यही आ जाएगा आपका H2O का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर ना। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता, जो कि पहला था आपका, यानी कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधि होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।